देखता ही रहूं, देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे छलक उठे। लेंगे और सब अपने डायरी पेन जैसे रोज निकाल के बैठते हैं वैसे ही अपने अनुभव करते हुए दीदी को सामने सुनते हुए हम दो शब्द दीदी के लिए और बोलना चाहेंगे। दीदी हमें नजरों से निहाल करती हैं आप, दीदी आप हमें नजरों से निहाल करती हैं आप, प्यार से हमारी सबकी बहुत अच्छी संभाल करती हैं आप। कैसे करूं शुक्रिया शब्दों में दीदी आपका, कैसे करूं शब्दों में दीदी शुक्रिया आपका। आप हमें 21 जन्मों के लिए इतना माला माल करती हैं आप, दीदी हमें इतना माला माल करती हैं कि हम सदा ही आपके गुणगान कितने भी गाएं लेकिन उतने ही कम पड़ जाते हैं। आपका दीदी पुनः फिर से स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम पहले जो आज बाबा के मुरली के गीत है 2 मिनट साइलेंस पे बैठेंगे और मुरली के गीत सुनेंगे, नशा चढ़ जाएगा। ओम शांति। आज बाप दादा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो, अपनी ऊंची तकदीर बना ले। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतनी ऊंची तकदीर बनेगी। तो ऊंची तकदीर बनाने का आधार है श्रीमत। प्रश्न है, भक्ति को कौन सी आदत अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए जो भक्ति मार्ग की आदतें थी? उत्तर है, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी अपन ब्राह्मण बच्चे बाबा के नहीं कह सकते हाय राम, हाय भगवान, हाय हाय क्या हो गया, कुछ भी नहीं। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को याद करना है, मुख से कुछ भी नहीं निकालना। और आज का गीत तो सुन लिया सभी ने कि तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे और वो है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता हम बाबा क्यों कहते हैं शिव बाबा। बाबा तो एक लौकिक भी है,
ये फिर कौन है जिसको शिव बाबा कहते हैं? ये कौन सा बाप है? तो ये आत्मा कहती है कि वो निराकार बाप है। वो भी निराकार है और हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। ये कहते हैं परम पिता, तो अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप को तो शरीर का रचयिता है, और वो है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए हो वर्षा लेने, दुख हरता सुख करता। बाप आ करके सुख का रास्ता बताते हैं, फिर वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। और यहाँ तो बहुत दुख है ना, तो भगवान को सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। बाबा पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाला है। अभी तो कुछ भी है, महामारी महामारी, लेकिन आगे क्या क्या होगा, बहुत कुछ होने वाला है। एक वैज्ञानिक ने वीडियो बनाया है, अगर 5 सेकंड के लिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए सारी धरती से ऑक्सीजन कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस समय क्या होगा। अभी इतनी ऑक्सीजन की कमी आ रही, कितने तड़प रहे हैं, पड़पड़ा रहे हैं, लेकिन उनका कहना सिर्फ 5 सेकंड तो धरती फटने लगेगी। पूरा वीडियो है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंजिलें सब धराशायी होना शुरू हो जाएंगी, हवाई जहाज ऊपर से नीचे धरती पर आ जाएंगे, और साथ साथ सागर उछाल खाएगा। सूर्य के तापमान से सबकी चमड़ी जल जाएगी, पापड़ की तरह भुन जाएंगे। तो इस तरह से आंधी तूफान ये सब, क्योंकि 5 सेकंड में जितने हवाई जहाज आसमान में सब धरती पर आ जाएंगे, और जितनी सड़कों पे चलती हुई कारें हैं वो सब रुक जाएंगी, और सबके दम घुट जाएंगे, धरती फटेगी, सब समा जाएंगी। तो फटते हुए समाते हुए ये सब पूरा उसने वीडियो बनाया हुआ है। तो 5 सेकंड का खेल है धरती पे। बहुत अच्छे से सिद्ध किया है कि हमारे शरीर के अंदर भी ऑक्सीजन, हर मशीनरी ऑक्सीजन पे चलती है, हर मकान ऑक्सीजन पे है। अगर ऑक्सीजन नहीं तो धूल मट्टी है, कंक्रीट टिक नहीं सकती है, सब धराशायी हो जाएंगे। अभी तो न जाने क्या क्या कौन कौन से दिन आने वाले हैं, क्योंकि पहले विनाश होगा, पतझड़ होगा, तभी तो नए किले आएंगे, तब फिर नई दुनिया का निर्माण होगा। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभी तो बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह के रोते हैं। वो कल्याणकारी बाप है, गाते हो तो जरूर दुख हरा है और सुख दिया है ना। तो अब बाबा कहते हैं आ करके समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो, तब तुम पुकारते हो कि हे बाबा आओ। तो मैं कल्प वाला कल्प कल्प आता हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत का जो समय है वो संगम है, दो का मिलन है। पतित दुनिया का अंत और नई पावन दुनिया का शुरुआत। तो ये एक ही संगम युग कहा जाता। बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाने, दुख हर करके सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश करके आए हैं। खुद कहते मैंने इनमें प्रवेश करके और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं,
बाप से सुख का वर्षा लेने। बाप बच्चों को सुख था, आप तुम बच्चों को ही सुख था। जब इतने लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब है कलयुग दुर्धाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य चाहिए। तो ये चक्र फिरता रहता है, सतयुग से लेके कलयुग तक, फिर सतयुग से शुरू। तो बाबा ने समझाया है, तुम नरकवासी बन गए हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, अब हमारे सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई पुरानी जरूर होगी। तो नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी दुनिया पतित है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। कितनी महिमा सतयुग की है। अब ये बातें शास्त्रों में नहीं है। तो शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए। जैसे जब रात होती है तो कुछ ना कुछ रोशनी करने के साधन होते हैं। पहले तो मोमबत्तियां, लालटेन, ये सब दिवा जलाए जाते थे। अभी भी अपनी हैसियत के अनुसार छोटी बड़ी बत्तियां सब जगह होती हैं, लेकिन इससे दिन नहीं निकलता है। ये केवल हमें अंधेरे में भटकने से बचाते हैं। दिन तो तभी निकलता है, संपूर्ण रोशनी तब होती जब सूर्य उदय होता है। तब कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो अभी बाबा कहते हैं कि दिन की शुरुआत संगम से होती है। तो अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो गए, और बाबा कहते तुम्हारा कितना सब कुछ था। और भक्ति की रस्म रिवाज, हमारे भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग। ये बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं कि भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना ये कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ करके और दूसरे शरीर में जाके प्रवेश करती है, लेकिन परम धाम नहीं जा सकती। कहाँ का कहाँ चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसी के साथ संबंध होगा, आत्मा झट वहां उड़ेगी, 1 सेकंड में पहुंचेगी। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये तो हो नहीं सकता। क्यों? पतित वहां जा नहीं सकते हैं, इसलिए उड़ के आत्मा वहां घर नहीं पहुंच सकती। इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है। पतित पावन में एक भी पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है, इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं पावन बनने के लिए। परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है पतित और नई दुनिया है पावन। अब तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। तुमको पुण्य आत्मा बनना है,
तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, तो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। बाकी पानी की नदी तो सब जगह है। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो वो सबको पावन करते। एक बार अपने कुंभ मेला इलाहाबाद में यूपी के गवर्नर उद्घाटन करने आए थे। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि अगर ये संगम त्रिवेणी गंगा हमें पावन बना दे तो सबसे पहले तो जेल के जितने भारत में कैदी हैं उनको लाके नहला देना चाहिए। वो सब पावन बन जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म, अत्याचार खत्म। लेकिन पानी में वो शक्ति नहीं है कि जो है वो हमें पावन बनाएगी। पावन बनने की युक्ति बाप आकर के बतलाते हैं। इनके द्वारा, इनकी अपनी आत्मा है, इनकी माना ब्रह्मा बाबा की अपनी आत्मा है, शिव बाबा अलग है। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूं तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्र है, तो 5000 वर्ष में कोई 84 जन्म नहीं ले सकते हैं, 84 लाख। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई और फिर धीरे धीरे कला कमती होती गई। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होती है। द्वापर कलयुग को पति दुनिया कहा जाता है। अब ये बातें शास्त्रों में तो नहीं है, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। तो कोई शास्त्र पढ़ता हूं क्या? तो बाबा कहते मैं शास्त्र नहीं पढ़ता हूं, मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो नहीं सकता। ये सब है भक्ति का ज्ञान, जितना शास्त्रों का यज्ञ तप हवन पूजा पाठ ये सब भक्ति का ज्ञान है। फिर गाते भी हैं हम पापी हैं नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप तरस पड़ो, हमारे में तो कोई गुण है नहीं। उनके ऊपर तरस किया गया तब मनुष्य देवता बने न। इसको कहा जाता है ऊंचे से ऊंची तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं। अब कोई जज बन जाता, कोई इंजीनियर बनते, और वो है विकारी तकदीर। तुम्हारी बनती है ईश्वर के द्वारा तकदीर। इसलिए तो कहते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए है, सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। बाप आत्माओं से बैठ करके बात करते हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा है, ऊपर बोले बैठ जाए। शरीर के अंदर आत्मा है, वो कहती मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को दुख ना दो। कहते मेरी आत्मा दुखी हो गई, मेरी आत्मा को बहुत दुख आया है। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने। अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, और स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे ना। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। वो जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं। जब स्वर्ग है नहीं तो वासी कहां से हो गया। और ये तो नरक है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हो, नरक का खाना क्यों खिलाते हो। स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम उनको इस नरक में क्यों बुलाते हो। मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी ये कलयुग खत्म होना है,
इसको आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वो सतयुग में आकर के राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को ये स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? बाप ने। अब तुम बाप के द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे कि हम अभी नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी और स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, जिसका ये किसी को पता नहीं। तुम शांति धाम से सुख धाम में आते हो, ये है ही दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है। ये किसी को पता नहीं कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर के राजयोग सिखलाते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण आया, कृष्ण के तन में भी नहीं आते बाबा, तो बाबा भी नहीं कहते श्री कृष्ण। कृष्ण को भगवान कह न सके, वो तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। ये है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहां ऐसे समझें कि हम बाप के द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक बाप ही है। कहते मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी वो पावन नहीं बना सकता। तो ये है ही पतित आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करें, सीढ़ी तो नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वो तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम अभी नहीं कहना चाहिए। परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है, तो अंदर से निकलता है कि हे राम। बाबा कहते नहीं, तुमको बाप कहते मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएगी। और एक को ही याद करना है। तो आज से हाय राम, हे भगवान, हाय हाय कुछ भी नहीं मुख से निकलना। बाप कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असल देवी देवता धर्म के थे, जो आज अपने को हिंदू कहला रहे हैं। कैसे माने कि वो देवी देवता धर्म के थे आज के हिंदू? कोई भाई जवाब देंगे? बहने आज जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वो कैसे प्रूव करें कि वो देवी देवता धर्म के हैं? कोई का उत्तर नहीं है। आज नाम किसका रखते हैं? देवी देवताओं का। हर कोई कोई न कोई देवी देवता का नाम अपने बच्चे बच्चियों पे रखता है। तो और कई तो डबल नाम रख लेते, सीताराम, राधे श्याम, राधा कृष्ण। तो ये सिद्ध करता है कि हम वही सनातन धर्म के देवता धर्म की आत्माएं हैं। और हर शुभ कार्य में पहले किसको आगे रखेंगे? देवताओं की पूजा करेंगे। और धर्म वाले तो अपने बड़े का करेंगे, कोई ईसा का करेगा, कोई मोहम्मद का करेगा, कोई बुद्ध का करेगा, लेकिन हिंदू कहलाने वाले देवी देवताओं की पूजा आगे करेंगे। कोई भी कार्य हुआ तो पहले देवी देवताओं के मंदिर में चढ़ाओ। नया फल भी निकला तो पहले देवताओं को चढ़ाओ, पीछे ये फल खाएंगे। तो नियम वाले ककड़ी खीरा तक भी फसल का निकला पहले पूजा में चढ़ाओ तो खाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि हम देवी देवता कुल के हैं। तो हमारा नाम, हमारा कर्म, हमारी रस्म रिवाज
सब अलग है, तो इसलिए हिंदू हम नहीं है, हम असल में देवी देवता थे। तो भूलने के कारण अपने का नाम रख दिया हिंदू। जैसे कोई रशिया वाला आए तो कहेंगे रशियन आया, तो रशियन धर्म नहीं है। चीनी आया है, चीनी उसका धर्म नहीं है, धर्म बौद्धि है। इस तरह से कोई कहाँ से आता है तो अमेरिकन उसका धर्म नहीं है। आज हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने को हिंदू कह दिया। और चूंकि सारी सभ्यता सिंधु नदी से निकली है, सिंधु से, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए सिंधु को हिंदू। अगर कोई उर्दू जानने वाले होंगे तो एक बिंदी का फर्क है, ऊपर रखो बिंदी तो हो जाएगा सिंधु, और नीचे बिंदी को कर दो तो हो जाएगा हिंदू। तो सिंधु से हिंदू का रूप बदल गया, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। पहले कह रहे थे भारत हमारा देश है, और मंत्र जपते थे भारत खंडे दीपे, क्या जम्मू दीपे भारत खंडे। तो भारत तो पहले ही अपना भारत देश महान था, भारत माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माना ही सतयुग। तो इस तरह से भारत देश, अब हम अपने को हिंदू बड़े गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। वास्तव में गर्व होना चाहिए कि हम देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, हम ही पूज्य बनते हैं और हम ही पुजारी बनते हैं। तो भावनाओं में कितना फर्क होगा, जिस कुल के कहलाएंगे उसी कुल के लक्षण भी आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, भले तमो प्रधान है तो भी वो क्रिश्चियन धर्म मेरा है। तुम देवी देवता हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू नहीं कह देते, हिंदू कहते हो, देवता नहीं कहते हो। और अब तो बहनों के नाम के आगे जो देवी लगता था वो भी खत्म कर दिया। अपने को देवता नहीं कह सकते, वो भूल गए कि हम असल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि भिखारी बन गए। ये है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है कि यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, तुम व्यापारी हो, फलाना है, ये सब देह अभिमान है। तो देह का ही सारा प्रोफेशन बताते। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाबा को याद करना है। बाबा को सामत पसंद नहीं है कि मुझे याद करो, हर समय कहे बच्चे मुझे याद करो। अगर तुम्हें वर्षा लेना है तो याद करो। कम कार डे दिल यार डे। तुम आशिक हो एक मासूक के। सबका सदगति दाता एक मासूक है। वो आते हैं तब जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अब तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों का सदा सुख का वर्षा लेने। एक जन्म भी नहीं, 21 जन्मों। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। क्यों? बाबा भारत पे आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते। हमको उनसे वर्षा मिलता है, भूल गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप सभी भी बोलो। रूहानी हम बच्चों की ओर से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इसमें दो बात आती है। बाबा तो याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते, लेकिन नमस्ते करते हैं सिर्फ रूहानी बाप। ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को नमस्ते नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बाबा कहते जब तुम स्टूडेंट हो तो मैं भी स्टूडेंट हूँ।
परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, माँ बाप के रूप से सेवा करता हूँ, टीचर के रूप से, गुरु के रूप से, तो मैं तुम्हारे को नमस्ते करता हूँ क्योंकि तुम डबल पूज्य हो। मैं सिर्फ निराकार रूप में पूजा जाता हूँ और तुम्हारी डबल पूजा होती है। देवी देवता रूप में भी तुम्हारी मूर्तियां पूजी जाती, शिव के साथ शालिग्राम रूप भी पूजे जाते हो। तो मैं तो सिंगल और तुम डबल पूज्य बनते हो, इसलिए डबल पूज्य को बाबा नमस्ते करते हैं। इसलिए आएगा बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो शिव बाबा अकेले नमस्ते करते हैं। इसलिए बाबा जब क्लास कराते थे तो दरवाजे से उल्टा चल के जाते थे, कहते होनहार देवताओं को पीठ नहीं देनी है। तो बाबा उसी ऊंची दृष्टि से देखते थे। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापिस घर जाना है और घर से फिर नई दुनिया में आना है। और दूसरी पॉइंट है धारणा की, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है और ना सुनानी है। आज बाबा का वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। प्रीति बुद्धि की लगन एक बाप से लगी हुई हो, और जिसकी एक के साथ प्रीति है, उनकी अन्य किसी व्यक्ति से, वैभव से प्रीत जुट नहीं सकती। न वैभव में बुद्धि जाएगी, न व्यक्ति में बुद्धि जाएगी। वो सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। बाबा हमारे साथ है, सामने है। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते, ये उसकी पहचान है। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, सब कुछ तुम्हारे साथ हो, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले वो विजयी रतन बनते हैं। आज बाबा ने विजय भाव का वरदान दिया है, प्रीत बुद्धि बन करके। आज का स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, कुछ भी मांगना, बाबा कहते हैं अभी तो रॉयल रूप का मांगना है, भिखारी बना है, तो मांगना नहीं है।
ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य, इतने सुंदर महावाक्य सुने।